गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम वर्कशीट नंबर 33 करेंगे जो है 9th क्लास की वर्कशीट। और जो आज का जो टॉपिक है वो है मॉडल। देखो आज हम मॉडल करेंगे। तो हमने जो लास्ट वीक मॉडल किए थे वो है प्रोबेबिलिटी और परमिशन को बेस्ड हमने मॉडल किए थे। और आज जो हम मॉडल करने वाले हैं वो है ओब्लाइजेशन और सजेशन और एडवाइस को लेकर हमारे मॉडल है। देखो बच्चे, आगे है मॉडल ऑफ ओब्लाइजेशन। मॉडल ऑफ ओब्लाइजेशन में हमारा आता है मस्ट और हैव टू। बच्चे, ओब्लाइजेशन होती है किसी काम को करने की बाध्यता। किसी काम को करना जब ज़रूरी हो तो उसको बाध्यता बोलते हैं, इंग्लिश में ओब्लाइजेशन। और इसमें हम यूज़ करते हैं मस्ट और हैव टू का। तो नेक्स्ट है बच्चे मॉडल ऑफ सजेशन। इसमें हम कुड का यूज़ करते हैं जब हमें किसी को सलाह देनी होती है। सजेशन मतलब सुझाव देना होता है, उसमें हम कुड का यूज़ करते हैं। आगे हमारा है मॉडल ऑफ एडवाइस। एडवाइस होती है सलाह। जब हम किसी को सलाह देते हैं तो हम ought to और शुड का यूज़ करते हैं। तो बेटा अब हम एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे कि इन मॉडल का यूज़ कैसे किया जाता है और हम इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट मॉडल है मस्ट और हैव टू। इसे कंपल्सन आपको पता है कि कोई काम करना ज़रूरी होता है। जैसे आपके एग्ज़ाम में आता है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, तो यानी कि सारे क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। तो किस चीज़ की अनिवार्यता और स्ट्रॉन्ग ओब्लाइजेशन हो गई बाध्यता। मतलब कि किसी को काम करना जब ज़रूरी हो जाए, बाध्य हो जाए, तो हम कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं? तो हैव टू यूज़ करेंगे या मस्ट यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, एवरीवन मस्ट सबमिट द वर्क बिफोर सैटरडे। हर किसी को अपना जो वर्क है वो सैटरडे से पहले सबमिट करना है पड़ेगा। तो ये बाध्यता हो गई और अनिवार्यता भी हो गई कि हम जो वर्क है वो सैटरडे से पहले सबमिट करना है। सेकंड है आई हैव टू वॉश दिस इज़ टुडे। आई हैव टू वॉश, तो मुझे धोने पड़े, जो डिशेज धोनी पड़ी मुझे आज। तो ये मेरी इच्छा से नहीं किया मैंने, मुझे बाध्यता थी, इसलिए मुझे ये डिशेज धोनी पड़ी। आगे है यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर। तुम्हें यहाँ पर स्मोक नहीं करनी चाहिए। तो बेटा ये हमारी कंपल्सन है कि यहाँ पर तुम स्मोक नहीं कर सकते। ये बाध्यता है, या तो हम मस्ट लगा सकते हैं या यहाँ पर हैव टू, हम इसका हैव टू का यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से जो भी आप लगाओगे वो ठीक माना जाएगा। दोनों ही, या तो हैव टू लगाओ या मस्ट लगाओ। नेक्स्ट है ought to। बेटा ought to होता है, ought to हम याद रखो, हम ought to तभी लगाते हैं जब कोई हमारी मोरल ड्यूटी होती है या हमारी आइडियल ड्यूटी होती है, यानी कि नैतिक कर्तव्य होता है, तब हम ought to का यूज़ करते हैं। ought to और कहीं यूज़ नहीं होता, सिर्फ मोरल ड्यूटीज़ के लिए इसे यूज़ करते हैं। देखो एग्जाम्पल में देखेंगे, आई ought to call my grandparents more often। तो इसमें हमने ought to का यूज़ किया क्योंकि ये हमारी मोरल ड्यूटी है। नेक्स्ट है, आगे हम देखेंगे देयर ought to be more लाइब्रेरीज इन द कम्युनिटी। यानी कि यहाँ पर जो कम्युनिटी में और लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो ये ड्यूटी हो गई, आइडियल हो गया कि इस जो कम्युनिटी में और लाइब्रेरीज होनी चाहिए। तो यहाँ हमने इसलिए ought to मॉडल का यूज़ किया। आगे बच्चा नेक्स्ट है हमारा यू ought to हेल्प योर नेबर दे आर क्वारंटाइन एट होम। तुम्हें अपने पड़ोसियों की हेल्प करनी चाहिए जब वो क्वारंटाइन हो अपने घर में। तो बेटा ये हमें सबको पता है कि हमारा नैतिक कर्तव्य है। कोई कंपल्सन नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई आपको इस बात के लिए ये नहीं कह सकता कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि हमें अपने नेबर्स की हेल्प करनी चाहिए जब वो घर में क्वारंटाइन हो। जैसे कि अब कोरोना चल रहा है, होम क्वारंटाइन, तो आप सभी जानते हो कि होम क्वारंटाइन कैसे लोग घर पे रह के होम क्वारंटाइन होकर मतलब कोरोना से बचते, मतलब अब जिससे उनसे किसी को कोरोना ना फैले तो लोग होम क्वारंटाइन हो जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं होम क्वारंटाइन रहकर ही। आगे है शुड हम एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं। वी शुड नॉट विजिट क्राउडेड प्लेस, मतलब कि हमें जहाँ भीड़ भाड़ इलाके वाली जगहों पर नहीं जाना चाहिए, नहीं वहाँ पर जाना चाहिए जहाँ भीड़ भाड़ हो। तो हम यहाँ पर शुड का यूज़ करेंगे। देखो ये हमारा एडवाइस हो गई कि हमें नहीं जाना चाहिए भीड़ वाली जगह पर। यू शुड हेल्प एट होम। देखो ये भी सलाह हो गई कि हमें घर में हेल्प करनी चाहिए।
तो ये सलाह हो गई हमारी, तो हमने यहाँ पर एडवाइस हो गई, तो हमने यहाँ पर मॉडल शुड का यूज़ किया। आगे हमारा कुड। कुड में माइल्ड सजेशन, सजेशन हम सुझाव देते हैं, माइल्ड सजेशन मतलब कि एक नॉर्मल तरीके से प्यार से हमने किसी को सुझाव दिया। यू कुड स्लीप टिल लेट ऑन संडे, यानी कि तुम संडे को देर तक सो सकते हो, तो ये सजेशन हो गया हमारा। कुड यू आस्क हिम टू हेल्प यू, क्या तुमने उससे हेल्प के लिए पूछा, तो ये सजेशन दे रहा है कि तुमने पूछा था क्या, जो तुम सुझाव दे रहे क्या तुमने पूछा था उससे सलाह के लिए, हेल्प के लिए पूछा था। तो इस तरह से हमारे जो ये हमने ये मॉडल्स पढ़े हैं और आई होप बच्चों आपको समझ आ गए होंगे। आगे हम आज की एक्सरसाइज करेंगे जो हमें एक्सरसाइज DOE द्वारा आई हुई है। देखो बच्चे, पहले सीरियल नंबर 1 में है यू डैश पोस्टपोन विजिट योर फ्रेंड, इसमें मस्ट आएगा या कुड आएगा। देखो आपको बच्चों क्या लगता है इसमें, यू पोस्टपोन विजिट योर फ्रेंड, यानी जो तुम अपने घर अपने फ्रेंड से विजिट करने वाले हो, उससे मिलने जाने वाले हो, तुम्हें पोस्टपोन करनी चाहिए। तो इसमें क्या आना चाहिए आपको लगता है, कुड हम कहाँ लगते हैं, सजेशन के लिए लगाते हैं, और मस्ट हम कहाँ लगाते हैं, ओब्लाइजेशन के लिए, कंपल्शन के लिए। तो हमें पता चला कि ये सलाह है कि वो सजेशन दे रहा है कि तुम्हें अपने जो दोस्त के यहाँ जो विज़िट करने जा रहे हो उसे पोस्टपोन कर देना चाहिए। तो यहाँ पर आगे हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो ठीक होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 है आई डैश फिनिश दिस बुक बाय द वीकेंड, मुझे जो ये बुक है ये वीकेंड तक ख़त्म करनी है। तो ये नैतिक ought to है और हैव टू है। देखो बच्चा, ought to तो हमने बताया था आपको कि नैतिक कर्तव्य में आता है, और हैव टू आता है जब हमें कोई काम करना ज़रूरी होता है, हमारी बाध्यता होती है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 2 हमारा 2 वाले में आ जाएगा। आगे हमारा 3 में यू डैश स्पीक लाउडली इन आ लाइब्रेरी, तो इसमें यानी कि तुम्हें जो लाइब्रेरी में ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर मस्ट, ये कंपल्सन है और स्ट्रॉन्ग ओब्लाइजेशन है, ये तो है ही नहीं। इस दूसरा है शुड नोट, तो ये हमारी एडवाइस है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 2 ही आएगा हमारे इसमें 3 में। 4th में है इट में रेन यू डैश कैरी एन अम्ब्रेला विद यू। देखो बच्चा, इसमें कुड और शुड दोनों हैं, एक तो माइल्ड सजेशन हो गया और एक एडवाइस हो गई। तो इसमें हमारा आएगा, ये माइल्ड सजेशन है, इसमें आएगा ये हमारा एडवाइस है, माइल्ड सजेशन नहीं है, ये हमारी एडवाइस है। तो इसमें हमारी आएगी यू शुड, यानी कि इसमें भी 2nd ऑप्शन आएगा, यू शुड कैरी एन अम्ब्रेला विद यू। ऑप्शन नंबर 5 है हमारा डैश बाय दिस डैश, इसमें क्या है, इसमें बच्चा, इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, कुड और शुड। तो बेटा ये माइल्ड सजेशन है, पूछ रही है कि क्या मैं इस ड्रेस को खरीद सकती हूँ, तो ये सजेशन मांगा है, तो इसमें हमारा आएगा कुड। नेक्स्ट है 6 आई डैश एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, तो ये बाध्यता है या हमारी मतलब आइडियल है या मोरल ओब्लाइजेशन है। तो इसमें बेटा, इसमें हमारा हैव टू, मतलब इसमें हैव टू है, तो इसमें मतलब बाध्यता है कि मुझे हर सुबह मतलब जो ये एक्सरसाइजें करनी चाहिए, या हमारी एक नैतिक ड्यूटी है। तो इसमें बेटा हमारा ये हमारी आइडियल है, ड्यूटी है, तो ये हमारा ought to आएगा इसमें कि आई ought to एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट है 7 यू डैश वरी आई हैव पेड द बिल, तो इसमें मस्ट नोट आएगा, ये शुड नोट आएगा। मस्ट नोट तो आपको पता है, मस्ट जहाँ पर हमारी कंपल्सन होती है वहाँ लगता है, तो इसमें आएगा शुड नोट, ठीक है। नेक्स्ट है 8 यू डैश विजिट अ डॉक्टर यू लुक इल, तुम बीमार दिख रहे हो, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब इसमें है 2 ऑप्शन दिए हैं, कुड और शुड, तो ये हमारी एडवाइस है, तो इसमें शुड आएगा, क्योंकि हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए क्योंकि तुम बीमार दिख रहे हो, तो यहाँ पे हमें एडवाइस दी गई है, तो इसमें शुड आएगा। नेक्स्ट है 9th यू डैश वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग बाइक, यानी कि इसमें जो है मस्ट, एक तो हो गई कंपल्शन, एक हो गया कुड माइल्ड सजेशन।
लेकिन जो हेलमेट पहनना चाहिए ये मस्ट आएगा इसमें, क्योंकि ये कंपलसरी है हेलमेट पहनना, आप सब जानते हो जब हम बाइक राइड करते हैं। नेक्स्ट है 10th, सीमा डैश वर्क हार्ड टू पास। अब सीमा को कठिन परिश्रम करना हैज़ टू या ओ टू, नैतिक कर्तव्य या उसे करना पड़ेगा। तो इसमें हमारा हैज़ टू हैव टू जो हमारा आता है कंपल्शन के लिए और स्ट्रॉन्ग ऑब्लाइजेशन के लिए, तो इसमें यही ऑप्शन आएगा हैज़ टू। तो बच्चे आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आई होगी कि हम मॉडल्स का कैसे यूज़ करते हैं। तो बच्चे अपनी इस जो वर्कशीट है इसको कंप्लीट करके कर लेना, और जो भी कुछ प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो।